आफ्ताब की बदतमीजी और घटिया इल्जाम लगाने के बाद जुवार शाह जो मक्का आफ्ताब के मन्ना पर दे मारते हैं, उसका बदला लेने के लिए आफ्ताब और उसका बाप निकल उते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि अब उस लड़के को चीन से जीने नहीं देंगे। बहजाद शाह ने उसको इस बात से माफ कर दिया और पारस की बात को मान लिया, लेकिन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने जो मेरे मन्ना पर मक्का मारा है, उसका बदला लेने के लिए उसको अपनी जान से हाथ धोने होंगे, और हाथ इस तरह से धोने होंगे कि उस बात का एहसास बहजाद शाह को भी हो जाए कि उसके बाद कोई आफ्ताब पर हाथ उठा नहीं सकता। दूसरी तरफ वहां पर अब देखेंगे कि बेजाद शाह जो है वो अजसर जुवार और पारिस दोनों को बलवाता है और अलग कमरे में बैठाकर दोनों से सवाल करते हुए कहता है कि पारिस, मैं जानता हूं कि तुम पहले भी जिंदगी में कई बार झूठ बोल चुकी हो, और अगर इस बार भी तुम झूठ बोल रही हो तो मुझे तुम पहले ही बता दो। ये बात सुनकर पारिस अपने बाप के सामने देखकर कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, जुआ का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद ही घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अब के भांजे आफ्ताब से मुझे कोई शादी नहीं करनी और आफ्ताब में मुझे कोई दिलचस्पी है भी नहीं, तो इस वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। वो तो आप उसका शुक्रिया अदा करें कि ये मुझे आपकी खातिर लेकर हुए हैं, क्योंकि उनको आपकी फिक्र थी कि कहीं अपना परेशान हो जाएं, और अल्टा आप लोग इन पर इल्जाम लगा रहे। जुवार का कोई कसूर नहीं है। ये बात सुनकर तो बहजाद शाह की आंखें खुल जाती हैं और वो जुवार से माफी मांगते हुए कहता है कि आफ्ताब की वजह से तुमसे भी हो क्या, तुम्हारे साथ मैंने अच्छे से बात नहीं की और तुम पर इल्जाम लगा दिया। ये बात सुनकर जुवार कहता है कि मैं माफ कर रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आफ्ताब का मना अब भी बंद करवा दें। उसका मना बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब की बेटी अगर उससे शादी करना नहीं चाहती तो मैं आपसे यही अल्तजा करूंगा कि आप इससे शादी ना करें। ये बात सुनकर ये आफ्ताब का जो मामू यानी कि बहजाद शाह होते हैं वो खामोश हो जाते हैं पीछे से। आफ्ताब और आफ्ताब का बाप ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, तो आफ्ताब का बाप कहता है कि अब अगर उसको छोड़ दिया तो ये हमारे जो सीना है उस पर मूंग डलेगा। ये बात हमें मैं बर्दाश्त नहीं करनी। उसका चैप्टर इजराती क्लोज करना होगा। जुवार शाह जैसे ही वर्क आउट करने के लिए और अपने जो है वाक करने के लिए बाहर निकलता है, तो उसको जो है हाई नेक पहनी हुई होती है, वो देखकर दोनों बाप बेटा उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हाथ करते हैं। उसको पैसे देने की लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो आकर जुवार के सर पर एक बार फिर बंदूक रखता है। जुवार पीछे पलटकर उसके से बंदूक छीनने ही लगता है कि जुवार के सर पर चोट दे मारता है। आफ्ताब का बाप जैसे ही ये चोट लगती है, जुवार बेहोश हो जाता है। दोनों बाप बेटा मिलकर जुवार को आकर बांधते हैं ताकि ये होश में आए। होश में होने के बाद उसको हम उसकी आंखों के सामने जलेल करके मारेंगे, और रात के यहां पर 2 बज चुके होते हैं, लेकिन बहजाद शाह को पूरी रात चीन की नींद नहीं आ रही होती, और ऊपर से शाहीन भी सारी हकीकत जानती है कि ये दोनों बाप बेटा कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं। अगर इन दोनों ने कुछ गलत कर दिया तो भगतने के लिए मेरे पास ही सारी चीजें हैं और मुझे ही भगतना पड़ेगा। बहजाद भाई, मुझे ही कहीं गए कि